हेलो फ्रेंड, आज आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन से हम किसी कंपाउंड की ज्यामिति बता सकते हैं और उसकी वैलेंसी भी बता सकते हैं, बॉन्ड एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखिए एक एक करके हम देखेंगे sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। तो इस तरह से हम एक एक करके देखेंगे। तो फिलहाल आपको sp sp2 sp3 की संरचना बना के दिखाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में ये तीन की संरचना बना के दिखाऊंगा। तो आप देखिए सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन। sp में एक एग्जाम्पल से समझेंगे, BeCl2। तो Be का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खोलेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p2। तो आप देखेंगे बाह्य कोश में s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। p में कितने हैं? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। और अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाए तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ये 2s, ये 2p, ये हो जाएगी आपकी एक्साइटेड स्टेट। अब क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस है इसमें, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। जब एनर्जी का डिफरेंस होगा तो इसकी शेप में बॉन्ड एंगल का अंतर होगा, लेकिन शेप में बॉन्ड एंगल का कोई अंतर नहीं होता है। क्या रीजन है इसका? तो हम सबसे पहले इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो सेम एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। अब ये हो जाएगा s की संख्या। तो इस तरह से देख सकते हैं Cl में कितने होते हैं? 70, 1s2 2s2 2p3 3s2 3p5। ये 17 हो गए। बाह्य कोश में आप देखेंगे s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। p में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5। ये 2s है, ये 2p है। अब इसमें है, इसको हम 2px कहेंगे, इसको p5 कहेंगे, इसका pz। क्योंकि pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यही ओवरलैप में भाग लेगा। तो देखिए इसका एक s ऑर्बिटल p से किस तरह से ओवरलैप करेगा, वो इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा। और क्योंकि ये s से मिलेगा, ये s, ये p है, तो इधर का पोर्शन हम बड़ा दिखा सकते हैं, इस तरह से इधर का पोर्शन छोटा दिखा सकते हैं। क्योंकि 2 Cl है तो 2 Cl के लिए 2 चाहिए हमें, इस तरह से हम ये बना सकते हैं। अब ये ओवरलैप करके कैसी शेप बनाते हैं, तो देखिए इस तरह से, इस तरह से ये एक लीनियर स्टेट में है, लीनियर स्टेट में है, और बॉन्ड एंगल इसका होगा 180 डिग्री का। तो इस तरह से आप बता सकते हो इसमें कौन सा संकरण है, sp। तो sp संकरण की शेप जो होती है वो लीनियर होती है। तो ऐसे ही sp2 का देख लेंगे हम। sp2 का देखिए आप,
sp2। sp2 में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, bf3। तो बी में कितने होते हैं, 5 होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये ग्राउंड स्टेट में है। अगर इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो ये कैसे बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा और पी में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस है। सेम एनर्जी बनाने के लिए इसके ऑर्बिटल को मिला लेते हैं, इस तरह से। इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस तरह से बता सकते हैं। अब ये बन जाएगा sp2, एक s है और 2 p के ऑर्बिटल सेम एनर्जी के बन गए। तो अब f में क्या होता है, f के 9 होते हैं, तो 1s2 2s2 2p5। तो वाहे कोष में इसके भी s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। p में कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका px p pz इसका 2s है। तो इसका p में 1 इलेक्ट्रॉन पहले से एम्पेयर्ड है, तो p का pz भाग लेगा इसमें। तो देखिए s मिलेगा p से, इस तरह से मिल जाएगा, ओवरलैप करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन p का होगा, 1 s का होगा। तो क्या बन जाएगा, इस तरह की शेप बन जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास f3 है तो 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो कैसी आकृति बनेगी इसकी, देखिए इस तरह की। ये छोटे लोग को हम गायब भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब इसका जो एंगल होगा वो कितने होगा, 120 डिग्री का होगा। और क्योंकि ये शेप इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ऐसी शेप बनेगी। तो ये कितनी होती है, ट्रायंगुलर यानी त्रिकोणीय। या लिख सकते हैं हम ट्राइगोनल। ये शेप इसकी निकल के आती है। कौन सा संकरण है इसमें, sp2। तो इस तरह से आप sp2 संकरण भी बता सकते हैं। दूसरा है sp3। sp3 में कोई भी एग्जाम्पल ले दो आप, CH4 ले सकते हो। CH4 में C के कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। तो वह कोष में s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2। तो इस तरह से आप बता सकते हो। ये होगी ग्राउंड स्टेट। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुंच जाए, ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, इस तरह से। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही थे। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए, 1 s का और 3 p के। ठीक है, अब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी सेम एनर्जी को बनाने के लिए आप इन सबको मिला लीजिए, एक साथ लिख लेते हैं। 1 2 3 4, इसको बोलेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल तो आप देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये कौन सा संकरण हो गया, sp3। अब देखिए H है, तो H का तो आप जानते ही हो क्या शेप होती है। तो इस तरह से इसमें 4 लोग की जरूरत पड़ेगी। एक S मिलकर किस तरह से ओवरलैप करेगा, इस तरह से। तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इस तरह से ये शेप बन जाएगी, ये ओवरलैप करके। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड, एक s का और एक p का। तो आप देखिए इसकी कितने ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी, 4 h है तो 4 की, इस तरह से।
इस तरह। तो इसकी आकृति बन जाएगी इस तरह से, ये आकृति बन जाएगी। इसको बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय इसका बॉन्ड एंगल बनता है 109 डिग्री 28 मिनट का। कौन सा संकरण है इसमें? sp3। तो इस तरह से आप sp, sp2, sp3 को समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।